हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का देखा जाए तो कल के दिन में जो मांग का एक प्रदर्शन है, एक बड़ा अभियान है, वो सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। नए शिक्षा आयोग की जो मंजूरी है वो अगले कैबिनेट बैठक में प्रबल बताई जा रही है। और दोस्तों, देखा जाए तो फाइनली इसमें सदस्यों की संख्या भी बढ़ सकती है। कई रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं आईएएस, वो इसकी दौड़ में हैं और साथ ही साथ नौकरी की तलाश में बेरोजगारों से ठगी की गई है। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स को देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, शिक्षा आयोग के लिए कई बड़े कतार में। आयोग के गठन से संबंधित प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में संभव। कई रिटायर आईएएस और पूर्व कुलपति अध्यक्ष की दौड़ में दिखाई पड़ रहे हैं। तो प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने की कवायद तेज हो गई है। इसके गठन से संबंधित संशोधित प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में पेश किए जाने की संभावना है। इस बीच आयोग के अध्यक्ष के पद के लिए कई दिग्गजों के बीच जोर आजमाइश तेज हो गई है। कुछ दिनों पहले अपर मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त एक आईएएस अफसर का नाम ज़्यादा चर्चा में आ गया है। प्रदेश में सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेजों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यरत है। इसी तरह सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कार्यरत है। दोनों के देखा जाए तो कार्यालय प्रयागराज में है और नए आयोग गठित होने के बाद इन दोनों भर्ती संस्थानों का वजूद खत्म हो जाएगा। नए आयोग में अध्यक्ष के एक पद के 7 सदस्य के 11 पद सृजित किए जाने का प्रस्ताव है। शासन स्तर पर इस बात पर सहमति बन गई है कि नए आयोग का कार्यालय लखनऊ में ही होगा। भावी आयोग के महत्व को देखते हुए उसके अध्यक्ष के नाम पर भी चर्चा शुरू हो गई है। वैसे तो कई सेवानिवृत्त आईएएस और पूर्व कुलपति इस पद की दौड़ में हैं, लेकिन शासन के कई अहम विभागों में रहे एक सेवानिवृत्त दौड़ में आगे हैं। तो दोस्तों, यहाँ से एक बात आपको आगे निकल के आई है कि नए आयोग का कार्यालय लखनऊ में होगा। ये शासन स्तर पर सहमति में आया है कि नए आयोग का कार्यालय लखनऊ में होगा। यहाँ पर दोस्तों देख भी सकते हैं, नए आयोग के गठन को ट्विटर पर फिर अभियान। तो शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर रविवार को एक बार फिर टीटी और सीटेट पास अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर अभियान चलाया। प्रतियोगियों ने योगी जी को हैशटैग योगी जी शिक्षा आयोग का गठन करो से ट्विटर पर नए आयोग के गठन और शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग उठाई। रविवार दोपहर एक समय यह हैशटैग ट्विटर पर टॉप में ट्रेंड करने लगा था। तो कुछ देर तक के लिए ये इंडिया में टॉप पर ट्रेंडिंग में रहा। ये काफ़ी अच्छी बात है। और जब भी टॉपिक ट्रेंडिंग में जाता है पूरे इंडिया पर, तो उसका इम्पैक्ट अलग ही होता है और उसका प्रभाव आप देख ही सकते हैं कि आज कई समाचार पत्रों में इसकी खबर प्रकाशित है और साथ ही साथ बहुत जल्द आयोग के गठन की बात कही जा रही है। तो वही चीज़ें हर जगह पर दोस्तों आपको मिलेंगी और थोड़ी बहुत चीज़ें देखा जाए तो बढ़ा घटा के यहाँ पे दी गई हैं। प्रदेश सरकार की योजना है कि जो शिक्षण संस्थान वित्त पोषित है उन सभी में भर्ती इसी आयोग से होगी। इस हिसाब से यह बृहद आयोग होगा और देखा जाए दोस्तों तो अगली कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव जो है मंजूर हो सकता है। और देखा जाए तो इसमें शासन से सहमति मिलने के बाद सदस्यों की संख्या 1 या 2 बढ़ाई जा सकती है। आयोग में अधिकतर सदस्य अध्यापन पृष्ठभूमि के होंगे। इसके गठन के साथ ही उच्चतर शिक्षा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड खत्म हो जाएगा। वहीं पीएनपी से भर्ती का काम लिया जाएगा। इस बदलाव के लिए पिछले कुछ महीने से तेज़ी से काम चल रहा है। यहाँ पर कई चीज़ें देखा जाए तो कुछ मुझे गड़बड़ समझ में आ रही हैं। पहली बात तो यहाँ पर ये लिखा है कि पीएनपी से भर्ती का काम लिया जाएगा, जबकि ये लिमिटेड किया गया है। अब देखिए, अनुमोदन इसका हो जाए प्रस्ताव का
तब उसमें पूरी तरीके से जो PDF आएगी तो समझ में आएगा क्या कैसे होने वाला है। दोस्तों देखा जाए तो नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगारों का ब्यौरा चुराकर लाखों रुपए ठगे गए हैं। आप लोग बिल्कुल इस झांसे में ना आए। जॉब पोर्टल के जरिए नौकरी की तलाश कर रहे सैकड़ों युवाओं से ठगी का मामला सामने आया है। जालसाजों ने प्लेसमेंट वेबसाइट से डेटा चोरी कर युवाओं से संपर्क किया और नौकरी देने के बहाने उनसे ठगी कर ली। आरोपी खुद को कंपनी का HR मैनेजर बताकर ठगी करते थे। DCP सागर सिंह कलसी ने बताया कि इस गैंग के अजय और रितेश को उत्तरी जिला साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। एक युवती ने शिकायत में बताया है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी के नाम पर उसे 45,230 रुपये लिए गए। नौकरी के लिए उसने कुछ वेबसाइट पर पंजीकरण करवाया था। कुछ समय पहले एक शख्स ने उससे व्हाट्सएप पर संपर्क किया। उसने बताया कि घर बैठकर डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी मिल जाएगी। इसके लिए अलग अलग फीस के नाम पर 45,230 रुपये जमा करा लिए। इसके बाद वह रुपए मांगता रहा तो पीड़िता को शक हुआ और उसने साइबर सेल में मामले को दर्ज कराया। तो ऑपरेशन जो है ACP धर्मेंद्र कुमार की देखरेख में SHO पवन तोमर की टीम ने आरोपी की कॉल डिटेल और बैंक खातों की जानकारी जुटाई। पता चला कि यह गैंग मंगोलपुरी से चल रहा है और इसी क्षेत्र के अलग अलग ATM से आरोपियों ने रुपए निकाले। जिस खाते में रकम जमा कराई है वह सुल्तानपुरी के फर्जी पते पर खोला गया है। कर्ज उतारने के लिए बना जालसाज। तो आरोपी अजय ने बताया कि वह पहले डिलीवरी बॉय का काम करता था। लॉकडाउन में उसे काफ़ी नुकसान हुआ जिससे उस पर काफ़ी कर्ज हो गया। उसके बाद वह गैंग के संपर्क में आया। वह ठगी की रकम लेने के लिए फर्जी दस्तावेजों पर खोले गए बैंक खाते उपलब्ध करवाता था। उसे 20% कमीशन मिलता था। तो दोस्तों किस प्रकार से देखिए पुराने सिक्के के खरीदने का झांसा दे लाखों ठगे। तो आप किसी भी प्रकार के कोई बहकावे में ना आए। जो युवा बेरोज़गार हैं उनको कई सारे ऑफ़र मिलेंगे कि हम भाई डेटा एंट्री ऑपरेटर की घर बैठे हम जो है आपको करोड़पति बना देंगे। तो जो भी शॉर्ट रास्ता है उसको आप बिल्कुल त्याग दें, पढ़ाई पर फोकस्ड रहें। और अगर आप लोग बेरोज़गारी में कुछ करना ही चाहते हैं तो ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकते हैं। उससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपको कुछ रुपए भी मिल जाएंगे। दोस्तों आज का दिन कुछ खास है। देखा जाए तो आज के दिन जो है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो एप्लीकेशन है केस लिस्टिंग की वो फाइल की जाएगी। और साथ ही साथ B.Ed बनाम BSTC का जो तीसरा केस है, कह लें एक केस में तो ऑर्डर रिजर्व है देवेश शर्मा वाले में। दूसरा केस जो है वहाँ पर 1 हफ्ते पहले था लगा हुआ था, उसकी सुनवाई नहीं हुई तो 1 हफ्ते बाद वो सुना जाएगा। और ये तीसरी पिटीशन है एक प्रकार की जिसमें भी ऑर्डर का जिक्र किया जाएगा। चूँकि मामला B.Ed बनाम BTC से रिलेटेड है, राजस्थान का मामला है रीट का, तो इसमें पूरी संभावनाएं हैं। अब देखते हैं अनिरुद्ध बोस साहब यहाँ पर आज क्या कुछ जो है ऑर्डर के बारे में बताते हैं या नहीं भी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।